हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन था, इससे पहले मैं 9 क्लासें आपको कंप्लीट पूरी करवा चुका हूं। आज अपन इसकी 10वीं क्लास के बारे में या 10th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपनी जो बात हुई थी वो इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव के बारे में अपन ने बात करी थी, और वहां पर अपन ने सेल विभव और विभवांतर में अंतर भी देख लिया था, और वहां पर अपन ने 1 वोल्ट की डेफिनेशन या सेल का विद्युत वाहक बल बोलूं या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बारे में भी बात हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की अपन आज बात करेंगे। कोई भी सेल होता है या किसी भी सेल के जो इलेक्ट्रोड विभव की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, सेल में धारा का प्रवाह उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव का अंतर होता है उस पर डिपेंड करता है। धारा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? धारा का प्रवाह है जो इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर पर निर्भर करता है। यानी इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर अधिक है तो धारा का प्रवाह तेजी से होगा, कम है तो धीमी गति से होगा। अर्थात सेल में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर पर निर्भर करता है। और यह इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है उसको निम्न बिंदुओं से अपन समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है इसका एक अपन एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है तो निम्न 3 स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव हो सकती है? 3 स्थितियां यहां पर संभव हो सकती है। जैसे ये यहां पर मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे नंबर 1 पोजीशन, पहली स्थिति क्या हो सकती है? जैसे कॉपर आयन है, कॉपर 2+ आयन धातु इलेक्ट्रोड से टकराते हैं, इलेक्ट्रोड से टकराते हैं और इनमें किसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहते हैं? निल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? शून्य इलेक्ट्रोड अपन इसको कहते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? यानी कॉपर 2+ आयन ये धातु आयन है, ये धातु इलेक्ट्रोड यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। यहां पर कॉपर 2+ आयन है, कॉपर इलेक्ट्रोड से टकराते हैं और इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे? निल इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या फिर कौन सा इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं? शून्य इलेक्ट्रोड इसको अपन कहते हैं। अब देखो स्थिति सेकंड में क्या होता है। मान लो कॉपर 2+ आयन थे। कौन से आयन थे? कॉपर 2+ आयन। ये इलेक्ट्रोड से टकराते हैं, धातु इलेक्ट्रोड से टकराकर कॉपर धातु में अपचयित हो जाते हैं। अपचयित हो जाते हैं।
तो इसको अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखो कौन सी पोजीशन हुई, कॉपर 2+ आयन एक्वाटिक, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करे और कॉपर धातु के रूप में ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, कौन सी प्रोसीजर हुई, अपचयन। तो ये जो विभव प्राप्त होगा वो अपचयन विभव होगा इसका। तो और अपचयन सदैव किस पर होता है, कैथोड पर होगा। तो ये प्रोसीजर कहां पर होगी, पूरी की पूरी प्रोसीजर ये कैथोड पर होगी। जो संपूर्ण प्रोसीजर है वो किस पर होगी, कैथोड पर होगी। क्लियर है ये स्थिति। तीसरी स्थिति कौन सी हो सकती है, स्थिति थर्ड। इसमें क्या होता है, कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड से कॉपर परमाणु, इलेक्ट्रोड पर ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पर कॉपर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2+ आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं। अब आपको यहां पर ये चीज सबको दिख रही है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी धातु इलेक्ट्रोड से धातु इलेक्ट्रोड पर ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु आयन के रूप में अर्थात कॉपर 2+ के रूप में विलयन में चले जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड था, ये वैसे तो ये साम्य स्थापित रहता है इस प्रकार से, और ये किस में चले गए, कॉपर 2+ आयनों में एक्वाटिक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कौन सी प्रोसीजर हुई है यहां पर, ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर हुई है। अब अपन जो ये 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को अपन डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो पहली स्थिति है, जो स्थिति फर्स्ट है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कोई भी इलेक्ट्रोड है, ऐसा इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड पर टकराते हैं और न तो इनमें ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इनमें। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा कहते हैं, नील इलेक्ट्रोड, या क्या कहते हैं इसको, शून्य इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे इसको अपन, शून्य इलेक्ट्रोड। बता सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब मैं बात करूं दूसरी पोजीशन की, स्थिति सेकंड में क्या होता है, इसमें क्या रहता है, वही कौन सा विलयन है, यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। कैसा विलयन है, CuSO4 का विलयन। यहां पर क्या डूबा हुआ है, इसमें कॉपर धातु का क्या डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। देखो क्या लिखा है, कॉपर 2+ आयन, किसके, यहां से कॉपर 2+ आयन यहां पर आते हैं और धातु इलेक्ट्रोड से टकराकर, इस इलेक्ट्रोड से टकराकर कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कैथोड इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड। तो ये अपचयन विभव उत्पन्न हुआ ना यहां पर, कौन सा, इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा विभव उत्पन्न हुआ, अपचयन विभव। देखो कॉपर 2+ आयन आ गए इस इलेक्ट्रोड पर, तो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और विलयन में कौन से आयन रहेंगे, सल्फेट आयन, तो विलयन कैसा रहेगा, ये ऋणावेशित रहेगा। ऐसे अपन बता सकते हैं इसको।
इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव कैसे हुआ, वैसे भी आपको पता है कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों हुआ? क्योंकि विलयन के कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं और कॉपर 2+ आयनों पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। इस कारण ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? और विलयन कैसा है, नेगेटिव, सल्फेट आयंस के कारण। बता सकते हैं, अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ये कैथोड है, यहां पर कौन सा विभव उत्पन्न हुआ, अपचयन विभव। बताओ ये अर्धशैल विभव है या नहीं है? यहां पर रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो ये अपचयन विभव की, कौन से इलेक्ट्रोड विभव की, अपचयन विभव की उत्पत्ति हुई है। तो दूसरी स्थिति में यही तो देख रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। यहां पर कोई इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति नहीं होती है, यहां पर कौन से विभव की उत्पत्ति होती है, अपचयन विभव की उत्पत्ति होती है। अब पोजीशन थर्ड देखते हैं अपन। पोजीशन थर्ड में देखो क्या होता है, वही ये एक इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल, कैसा विलयन है, यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। यहां पे कौन सा सॉल्यूशन है, यहां पर कॉपर सल्फेट का क्या रहेगा, यहां पर विलयन रहेगा। ये कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन। और ये है यहां पर धातु इलेक्ट्रोड। क्लियर है, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ, देखो क्या लिखा अपने, इलेक्ट्रोड पर कॉपर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2+ आयनों के रूप में विलयन में चले जाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पर क्या त्याग दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण कौन सा चार्ज आ जाता है, आप बताइए मेरे को, ऋणावेशित चार्ज आएगा नहीं आएगा? तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, ये एनोड कैसा हुआ, बताओ, इलेक्ट्रोड स्वयं कैसा हुआ, एनोड, ऋणावेशित हुआ क्या। और विलयन में कौन से आयन चले गए, कौन से आयन चले गए, कॉपर 2+ आयन। तो विलयन कैसा हो गया, यहां पर पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ, विलयन कैसा हुआ, यहां पर पॉजिटिव हुआ। तो हो क्या रहा है यहां पर, ऑक्सीकरण। तो कौन सा विभव उत्पन्न होगा यहां पर, ऑक्सीकरण विभव। कौन सा, ऑक्सीकरण विभव। बता सकते हो, बताओ इन तीन विभव में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, जब कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड से टकराते हैं और इनमें कोई केमिकल चेंजेज नहीं हो, तब अपन इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको कौन सा इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, नील इलेक्ट्रोड विभव या शून्य इलेक्ट्रोड उसको अपन कहते हैं। ओके, दूसरी चीज, जब विलयन से कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में या कॉपर परमाणु के रूप में धातु पर निक्षेपित हो जाते हैं, तो क्या हो रहे हैं वो, अपचयन। अपचयन कैथोड पर होता है, उसको क्या कहते हैं, अपचयन विभव। कौन से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति हुई, यहां पर दो प्रकार के बताए थे इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो कौन से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति हुई यहां पर, अपचयन विभव की। क्लियर हुई है बात सभी को? तीसरी पोजीशन मैंने ये बताई कि इलेक्ट्रोड से या इलेक्ट्रोड पर कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2+ आयनों के रूप में, देखो एक परमाणु है जो कॉपर का है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2+ आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर त्यागे उसने और वो विलयन में कॉपर 2+ आयनों के रूप में चला गया। तो ये बताओ, इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ऋणावेशित हो गया और विलयन में आयन जाने के कारण वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और यहां पर हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण। तो क्या ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। और ये ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, इस विभव को अपन कौन सा विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। तो इन 3 प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति होती है। देखो यहां पर एक चीज आप देख रहे हो सभी, ये साम्य अवस्था की पोजीशन है। कौन सी स्थिति है, साम्य अवस्था। कौन सी स्थिति है, साम्य अवस्था। तो क्या कहते हैं अपन, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था की स्थिति में ये देखो, धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटय का क्या है, ये विलयन है। धातु इलेक्ट्रोड और ये विद्युत अपघटय का विलयन है। इनके मध्य क्या हो रहा है, किस किस के मध्य, साम्य अवस्था की स्थिति में धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटय विलयन के मध्य
आवेश विभाजन, आवेश विभाजन के कारण एक द्विक विद्युत स्तर, एक विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो रहा है या द्विक विद्युत स्तर उत्पन्न हो रहा है। और इससे ही अपन क्या कहते हैं, इसे ही इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड विभव। बड़ी आसानी से समझ में आ गई। देख सकते हो धातु, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटनी विलयन के मध्य आवेश, इनके संधि पृष्ठ पर आवेश के विभाजन के कारण एक विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, इसको लिखें, एक विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो रहा है। और इससे ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की यह है, साम्य अवस्था की स्थिति में धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटे, ये रहा विद्युत अपघटे के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन प्लस माइनस प्लस, आवेश विभाजन के कारण जो द्विक विद्युत स्तर उत्पन्न हो रहा है, और वही क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, या फिर उसको क्या कहते हैं, अर्धशैल विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अर्धशैल, ये दूसरा अर्धशैल, एक पर अपचयन और एक पर ऑक्सीकरण। संपूर्ण सेल में दोनों चीजें होगी, और उसको क्या कहेंगे अपन, रेडॉक्स कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। तो इसको आपको नोट्स में इसी तरह से नोट डाउन करना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हो। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो इसको मैं हटाता हूं अब। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे इसको, अपन कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर क्या बोल देते हैं इसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी अपन क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करते हैं अपन, किसका निर्माण करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने के लिए, दो इलेक्ट्रोडों को या फिर मैं कहूं दो अर्धशैलों को जोड़ा जाता है। देखो, इस चीज का आप सभी को पता होना चाहिए, क्या करा जाता है, दो अर्धशैलों को जोड़ा जाता है। ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना करके, अगर ध्यान में है तो पता है सबको, या फिर अपन बना करके देख भी सकते हैं। इसी प्रकार से अपन ने क्या बनाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था। विद्युत रासायनिक सेल में ये क्या था, ये इसमें साल्ट ब्रिज को बाद में लगाया जाता है वैसे। ये क्या था, इलेक्ट्रोड था, और ये क्या था, अनदर इलेक्ट्रोड था, और इन दोनों को अपन ने एक वायर की सहायता से जोड़ दिया था।
यहाँ पर विलियम फिलिप था। यहाँ पर 2 रुई की डॉट और यहाँ पर अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ था। ये कौन सा था? जिंक इलेक्ट्रोड, ये था कॉपर इलेक्ट्रोड, ये था एनोड, ये नेगेटिव था, ये तो कैथोड, और ये कैसा था? पॉजिटिव था। अब देखना एक चीज मेरे को बताना, क्या इसको मैं एक अर्ध सेल कह रहा था क्या? अर्ध सेल, या इसको क्या कह रहा था मैं? इलेक्ट्रोड विभव। ये किसका है? एनोड का है ना। ये किसका है? ये एनोड का। ये किसका है? कैथोड। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, या इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? अर्ध सेल विभव। तो बताओ, एक सेल में 2 अर्ध सेलों को जोड़ा जाता है। एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों को, देखो एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, बताओ इन 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जा रहा है क्या? या फिर मैं कहूं 2 अर्ध सेलों को जोड़ा जाता है। ये चीज सबके दिमाग में बैठी, देख लो आप। मैं 2 अर्ध सेलों को यहाँ पर क्या कर रहा हूं? कंबाइन कर रहा हूं। 2 अर्ध सेलों को क्या कर रहा हूं? यहाँ पर जोड़ रहा हूं। तो वही बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन करने के लिए या निर्माण करने के लिए अपन क्या करते हैं? 2 हाफ सेल या 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है। अब देखना, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना क्या है? बहुत कठिन है। आसानी से किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपन क्या कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए या फिर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, इस समस्या के निराकरण के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इलेक्ट्रोड लिया जाता है तथा संदर्भ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से शून्य मान लिया जाता है। शून्य मान लिया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए, अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तो अपन आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। और अपने को इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रोड विभव को अपन क्या कहते हैं? अपचयन विभव। यानी ये पता है ना सबको, इलेक्ट्रोड विभव का आईपीसी क्या मानती है? अपचयन विभव। इलेक्ट्रोड विभव को आईपीसी में अपन क्या कहते हैं? इसको अपचयन विभव की बात है। ये कौन से विभव की बात है? ये अपचयन विभव की बात है। मैंने यही कहा, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया जाता था। संदर्भ इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? जिसका विभव स्वेच्छा से क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक तो कौन सा इलेक्ट्रोड? संदर्भ इलेक्ट्रोड। और एक कौन सा? अज्ञात इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड की सहायता से, इस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अज्ञात
इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं एक लाइन, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिसका इलेक्ट्रोड विभव अपन स्वेच्छा से क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं, या जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होता है, अर्थात स्वेच्छा से अपन क्या मान लेते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य मान लिया जाता है। अब एक बात बताना मेरे को, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसके किसके साथ जोड़ते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं। देखो संदर्भ इलेक्ट्रोड, अज्ञात इलेक्ट्रोड, मान लो एक संदर्भ इलेक्ट्रोड और एक कैसा है? ज्ञात इलेक्ट्रोड। इसमें ये जिंक वाला नहीं है, अपने को नहीं पता है। मान लो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो कौन सा है? मान लो इनमें से कोई सा इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, एक तो हो सकता है मान लो संदर्भ इलेक्ट्रोड। कौन सा है? संदर्भ, जिसका अपन स्वेच्छा से क्या मान लेते हैं? स्वेच्छा से शून्य मान लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोड वो शून्य मानते हैं। और एक कौन सा है? अज्ञात इलेक्ट्रोड। अज्ञात इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव अपने को क्या करना है? इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। यहां पर क्या लगा रहता है? गैल्वेनोमीटर। यहां पर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, इस यहां पर जो लगा होगा उसमें सेल विभव ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? सेल विभव। क्या ज्ञात होगा? सेल विभव। ठीक है, अब अपन सेल विभव में से संदर्भ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दें। किसका? जो सेल विभव था में से संदर्भ इलेक्ट्रोड का विभव घटा दें। संदर्भ इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो घटा देंगे, तो अपने को किसका ज्ञात हो जाएगा? अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो जाएगा। क्या का विभव ज्ञात हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या आप सभी को? अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना ही पड़ेगा, अकेले का अपन ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, यानी जिसका विभव स्वेच्छा से शून्य मान लिया जाता है, और उस अज्ञात इलेक्ट्रोड को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ये संदर्भ, ये अज्ञात, और जो सेल विभव जो पाठ्यांक आता है वो क्या होता है? सेल विभव होता है। क्या होता है वो? सेल विभव। उस सेल विभव में से टोटल सेल का विभव, उस सेल विभव में से एक जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है उसका विभव घटा देंगे, तो क्या बताओ वो अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव होगा या नहीं होगा? तो एक चीज सबको समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है? कैसे ज्ञात करते हैं? अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या दो अर्धसेलों को या फिर मैं कहूं दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है। उनमें से एक इलेक्ट्रोड का विभव क्या मान लिया जाता है? शून्य, जिसको अपन क्या करते हैं? रेस्पेक्ट इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड कहेंगे। और जो रीडिंग आएगी वो सेल विभव आएगी, उसमें से संदर्भ इलेक्ट्रोड का विभव जो मान रखा है वो घटा देंगे। तो क्या बताओ अपने पास अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो जाएगा क्या? ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं? SH को काम में लेते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड को, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में SHE या NHE का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्राथमिक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसी? प्राथमिक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोड है।
कौन, SHE या NHE? मैं बता देता हूं SHE क्या होता है। SHE ये क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर NHE सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई क्या? स्टैंडर्ड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये किसके रूप में, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आता है, जो कि कैसी इलेक्ट्रोड है, ये एक प्राइमरी संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसी है, यह एक प्राथमिक, कैसी संदर्भ इलेक्ट्रोड, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसी है, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड। कुछ द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड भी होती है, उनके नाम भी मैं आपको एक दो बता देता हूं। कुछ क्या होती है, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड भी होती है, वो कौन कौन सी होती है? द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड वो होती है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या क्या होती है, केलोमल इलेक्ट्रोड, केलोमल ये कौन सी हैं, द्वितीयक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोड हैं। पहले काम में आती थी SHE जो कि प्राथमिक प्रकार की संदर्भ इलेक्ट्रोड है। बताओ ये क्लियर हुई क्या? इनकी सहायता से ही, इन संदर्भ इलेक्ट्रोडों के साथ ही किसी अज्ञात को जोड़ लेंगे और शैल विभव में से संदर्भ वाला घटा देंगे, तो किसका प्राप्त हो जाएगा अपने को, अज्ञात का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुई। और वैसे आप जानते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सभी को पता है, मानक कंडीशन, यानी जब विद्युत अपघटनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक वायुमंडलीय दाब, वहां पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो बता सकते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब विद्युत अपघट्य पदार्थों की सांद्रता है 1 मोल प्रति लीटर, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 398 केल्विन, और वायुमंडलीय दाब क्या हो, 1 एटमॉस्फेरिक हो, उस समय जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका विभव होता है वो क्या कहलाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो ये चीज इसमें भी सबको क्या रहना चाहिए, ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कौन सी इलेक्ट्रोड थी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी बनावट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो चीज है वो क्लियर हो गई सभी को। अब इसको आपको नोट्स में इसी तरह से नोट डाउन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। अब अपन बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट एवं कार्यप्रणाली। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक आयताकार पात्र रहता है, एक आयताकार इसमें क्या रहता है, पात्र रहता है जिसमें एक कांच की नली डूबी हुई रहती है। अच्छा इसको अपन नीचे बना लेते हैं।
इसमें एक कांच की नली रहती है, ये कांच की नली 1NaHCl के सॉल्यूशन में डूबी हुई रहती है। ये क्या है? 1NaHCl का सॉल्यूशन है, उसमें 1NaHCl के सॉल्यूशन में कांच की नली क्या रहती है? डूबी हुई रहती है। यहाँ से इसमें H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक पर प्रवाहित की जाती है, करते हैं। और इसमें एक प्लेटिनम का वायर रहता है और इस प्लेटिनम के वायर के नीचे एक प्लेटिनम का पत्रक आयताकार प्लेटिनम का पत्रक है, वो इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इसमें मरकरी भरी हुई रहती है, वायर के सारे क्या भरा हुआ रहता है? मरकरी। Hg किसका? मरकरी का पेस्ट भरा हुआ रहता है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर क्या भरी हुई रहती है? यहाँ पर मरकरी भरी हुई रहती है। अब देखो ये कांच की नली है, यहाँ पर कांच की नली, यहाँ पर देखो ये जो पन्नी नीचे वाली होती है ये हाइड्रोजन के लिए पारगम्य होती है। यहाँ से हाइड्रोजन नीचे भी आ सकती है विलयन में, या फिर मैं कहूँ ऊपर भी जा सकती है। ये बहुत ही पतली कांच की नलिका होती है यहाँ पर से। अब यहाँ पर अपन यहाँ से क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के पत्रक पर अधिशोषित भी हो सकती है, और जो अतिरिक्त मात्रा में जो हाइड्रोजन होगी वो यहाँ से विलयन में जा भी सकती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें संभव रहती है। तो ये प्लेटिनम के पत्रक पर हाइड्रोजन गैस क्या हो सकती है? यहाँ पर अधिशोषित भी हो सकती है और यहाँ से विलयन में भी जा सकती है। तो ये तो इसकी क्या है? ये हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो इसकी बनावट क्या रहेगी? एक आयताकार पात्र रहता है जिसमें कांच की नलिका रहती है, और इस आयताकार पात्र में 1NaHCl का सॉल्यूशन रहता है। ये कांच की नलिका डूबी हुई रहती है और इस कांच की नलिका में मरकरी भरी रहती है। इसमें एक प्लेटिनम का वायर रहता है जिसके नीचे एक आयताकार प्लेटिनम का पत्रक रहता है, और एक वायुमंडलीय दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी जाती है। तो ये प्लेटिनम का पत्रक यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है, और कुछ मात्रा में जो हाइड्रोजन गैस बची हो विलयन में भी चली जाती है। अब इलेक्ट्रोडों पर कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रिएक्शन पर होने वाली अभिक्रिया, देखो कौन सी अभिक्रिया होगी? अगर विलयन में H+ आयन है और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ से H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये किस में चले जाएंगे? H2 गैस के रूप में। क्या हो रहा है यहाँ पर? अपचयन हो रहा है। यदि H2 गैस है और ये यहाँ पर H+ एक्वाटिक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में चले जाए, और यहाँ पर ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है? यहाँ पर ये ऑक्सीकरण की प्रोसीजर हो रही है। इसमें जो होने वाली रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है। ये बात हुई किसकी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट और इसकी क्रिया विधि की। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होती है उसका यूज लिमिटेड है। इसका यूज क्या है? लिमिटेड। इसका यूज लिमिटेड क्यों है? क्योंकि प्रत्येक समय सांद्रता क्या रहनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर रहनी चाहिए। दाब क्या रहना चाहिए? 1 atm रहना चाहिए। ताप क्या रहना चाहिए? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां प्रयोग के दौरान बनाई रखी जानी बहुत ही क्या है? मुश्किल है। अतः इसका प्रयोग लिमिटेड प्रयोग है, इसका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर कौन सी इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है? जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड हैं उनका प्रयोग किया जाता है या फिर उनका यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दी है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट करवा दी, किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो यहाँ से ये विलयन में जो H+ आयन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस है ये H+ आयनों के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये अपचयन की प्रक्रिया, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। तो बताओ इनके बारे में आप सभी बता सकते हो। इसका यूज लिमिटेड है क्योंकि प्रयोग के दौरान सांद्रता 1 m/लीटर बनाए रखनी पड़ती है। दाब 1 एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। ये पॉसिबल एक्सपेरिमेंट, संपूर्ण एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉसिबल नहीं होने के कारण इसका लिमिटेड प्रयोग है। तो ये आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सभी को ये जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है इसमें घर पे रह रहे हैं उनको सभी को ये क्लासें पूरी देखनी है, वीडियो पूरा देखना है। ये वही वीडियो जिस प्रकार से अपन क्लास में बता रहे हैं, थ्योरी क्लास में मैं लिखा रहा हूँ एग्जैक्ट ठीक उसी तरह से चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अपने को क्लास में पढ़ते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और अपना सिलेबस थोड़ा टाइमली हो जाए और समय पर चीज़ें कवर अप हो जाए। और इसके लिए आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से, इसको सभी सब्सक्राइब कर लें। अभी काफ़ी बच्चों ने नहीं करा है, ताकि मैं कंटेंट ऑफ मैटर जो डालूँ तो डालते ही आपको नोटिफिकेशन की सहायता से पता चल जाए। आपके और भी जो साथी हैं जो जिनको नहीं पता है उनको भी आप सभी बताएं। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।